स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO की परीक्षा 1 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। उसका फॉर्म आ चुका है। आज यानी 5 मार्च 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 1 अप्रैल 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आज से फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरी बात, कुल रिक्तियों की संख्या सामान्य के लिए 228 है, विशेष के लिए 109 है। विशेष में आपको कुछ स्पेशलाइजेशन मांगेगा, जैसे ओ लेवल या हिंदी उर्दू या इस प्रकार की विशेष योग्यता मांगेगा। उसको आगे हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो सामान्य है उसके लिए केवल ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट के अगर आप हैं, स्नातक हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ओ लेवल या किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप सामान्य स्नातक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। परेशान मत होइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यही है। ठीक है, अगर एज की बात करें, 1 जुलाई 2021 को आप अगर 21 वर्ष के होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 जुलाई 2021 को अगर आप 21 वर्ष के हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस, परीक्षा पैटर्न क्या है। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे? नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन के बारे में जो जो मोटी मोटी बातें हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले परीक्षा प्रारूप क्या है। प्रीलिम्स के परीक्षा प्रारूप की अगर बात करें तो 2 पेपर होते हैं। एक पेपर पहला होता है जीएस का, जिसमें 140 प्रश्न आपका होगा। दूसरा पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्न होंगे। इन आधार पर देखते हैं, बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ हम लोग समझते हैं। 2 पेपर होता है, सुबह शाम। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्नों की जो संख्या होगी 140 होगी, पूर्णांक भी 140 होगा, समय भी 2 घंटे होगा, और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले सामान्य विज्ञान देखते हैं। सामान्य विज्ञान से प्रश्न आता है, भारत का इतिहास है उससे प्रश्न आता है। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप अगर बुक लिस्ट की बात करते हैं तो आप लूसेंट सामान्य अध्ययन का पढ़ सकते हैं। लूसेंट जो है, लूसेंट साइंस वाली लीजिएगा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ में आप घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा पूर्वावलोकन। तो लूसेंट साइंस वाली और घटना चक्र। भारत का इतिहास है, इसके लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो या तो आप एनसीईआरटी 2005 के पहले की पुरानी अगर आपको मिल जाए तो वो पढ़ लीजिए, या तो एस.के. पांडे आप पढ़ लीजिए। एस.के. पांडे पढ़ने के बाद इनमें से कोई एक आप पढ़ लेंगे, या तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या तो एस.के. पांडे। तो उसके बाद आप घटना चक्र पूर्वावलोकन शुरू कर लीजिए। अगर आप एस.के. पांडे पढ़ते हैं, पूर्वावलोकन नहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी एस.के. पांडे हमने बताया, तीनों की आती है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के लिए तीनों आते हैं एस.के. पांडे के। तो तीनों बुक आप पढ़ सकते हैं, अभी बहुत समय है। अगर इनको भी नहीं पढ़ना चाहते, शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, तो आप KCT बुक आती है, किरण कंपटीशन टाइम्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राज्यतंत्र के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया, लक्ष्मीकांत के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है जो आप पढ़ें। लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए आप वाणी की बुक पढ़ सकते हैं। किसकी? वाणी की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर रमेश सिंह की अब पतली बुक आ गई है, वो पढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है उसको लेकर नए जो मतलब करंट अफेयर से जोड़कर आप उसको पढ़ लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। संस्कृति के लिए आपको इसी में मिल जाएगा जब एस.के. पांडे आप पढ़ेंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के लिए यूथ पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है, मुश्किल से 10 पेज की, वो आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप मेरी क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी आप मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे एग्रीकल्चर पे, वहीं से प्रश्न आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज, 11 मार्च से ऑनलाइन बैच हम शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप मेरे इस नंबर पर 99 19 82 99 18 पर कॉल या व्हाट्सएप कर देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और आपको डेमो मिल जाएगा जिसमें वीडियो क्लास होगी और लाइव क्लास होगी। आपको PDF बुक्स मिलेगी, ई-बुक्स मिलेगी, टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप वहां पे जान सकते हैं। जनसंख्या के लिए आप घटना चक्र या वाणी पढ़ लीजिए। पर्यावरण के लिए आप वाणी पढ़ सकते हैं। दृष्टि की बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नगरीकरण और जनसंख्या एक में हो जाएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, यहाँ पे विश्व जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। विश्व का भूगोल महेश वर्णवाल, भारत का भूगोल भी महेश वर्णवाल,
प्राकृतिक संसाधन, तीनों महेश वडवाल आप पढ़िए, सबसे अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक कुछ नहीं है। महेश वडवाल पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं दिया है, मैटर कम है। उसके बाद आप इसको क्या करिए, एक घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व कर लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। महेश वडवाल की जो बुक आती है समग्र अध्ययन के नाम से आती है, ये ध्यान रखिएगा, किसके, समग्र अध्ययन, वही लीजिएगा। उसको 2 बार पढ़ के आप घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम पर्याप्त है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अद्यतन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे ज्यादा 27 प्रश्न 2016 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें आए थे। 27 के आप यहाँ 30 कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मतलब करंट अफेयर के लिए आप सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको हम ई बुक देंगे या वीडियो देंगे, आप वो देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। नहीं तो पतली वाली क्रॉनिकल को आप लेना शुरू कर दीजिए, उसको मंथली पढ़ते रहिए। बाद में कोई 1 साल की कोई बुक आएगी, उसको लेके आप पढ़ लेंगे। जैसे घटना चक्र की 1 साल की बुक हर परीक्षा के समय आती है, ठीक है। नहीं तो उसके पहले जब पीसीएस परीक्षा होगी तो घटना चक्र 1 साल की दृष्टि नाम की बुक निकालता है, जिसपे आंख बनी रहती है, वो आप ले लेंगे। बाद में कोई एक मंथली मैगजीन ले लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर मान लीजिए आपको तैयार कहां से करना है, जनवरी से करना है जुलाई तक, ठीक। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेकर जुलाई तक सबसे अधिक करंट अफेयर भरा पड़ा होगा, यहीं से सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आपको पढ़ना है जनवरी से लेकर जुलाई तक। सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए अभी मेरे वीडियो मतलब जो मैथ बनाते हैं वो अपलोड कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, और रीजनिंग भी अपलोड होगा तो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इसके लिए घटना चक्र की बुक आती है, चाहे घटना चक्र की सीसाइट वाली बुक मिल जाए, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते समय आप प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखेंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर के आपको एनालिसिस बताते हैं कैसे क्या है, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, ये सबसे प्रश्न आता है। तो इन सबको आपको पढ़ने के लिए घटना चक्र ले सकते हैं आप, या तो फिर आप बाणी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी, और जो पेपर होता है वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, समय होता है 1 घंटा आपके पास। इसके लिए बुक की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बुक है पीएन पांडे की। उसके अलावा सबसे ज्यादा मात्रा में वही दिया होता है। पीएन पांडे अगर आप ना पढ़ पाए तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले लीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप व्हाइट कलर यानी सफेद कलर की आती है, वो पढ़ लीजिएगा। बिलो 10 प्रश्न आएगा, वाक्य वर्तनी 10 प्रश्न आएगा, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 प्रश्न आएगा, तद्भव तत्सम 10 प्रश्न आएगा, विशेषण और विशेष 10 प्रश्न आएगा, पर्यायवाची से भी 10 प्रश्न आएगा, 60 प्रश्न आएंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बता देते हैं कि जो हिंदी है सब पढ़ना आपको कैसे है। अगर आपके पास पीएन पांडे बुक है उसको सामने रख लेना है आपको, और उसके बाद हरदेव बारी की जो बुक सामान्य हिंदी आती है वो ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो इसमें भी पर्यायवाची आप देखिए, इससे जो नया शब्द मिले इसी बुक में पीएन पांडे वाली में लिख लीजिए, क्योंकि सर्वाधिक इसी में दिए हुए हैं तो आप इसी में देखिए। आदित्य भी देखिए, मान लीजिए उसी से आप पढ़ रहे हैं तो आदित्य भी ले लीजिए, आदित्य को भी देख लीजिए, जो नया मिले इसमें लिख लीजिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको टिक करते चलिए, ठीक है। तो ज्यादातर पूछे हुए प्रश्न रिपीट ना करके हिंदी में नए प्रश्नों को लाने की कोशिश करता है, ताकि हिंदी जो होती है, देखिए जो 200 नंबर का पेपर होता है, जैसे इस बार मेरिट का जो अनुमान लग रहा है वो 130 लग रहा है दोनों मिला के, ठीक है। तो जीएस का पेपर अगर टफ कर देता है तो हिंदी को सरल कर देता है, अगर हिंदी को बहुत ज्यादा टफ कर दिया तो जीएस को सरल कर देता है, ठीक है। तो आपको ये भी तब भी मान के चलना है कि 140 नंबर आप कैसे लाएं, 140 प्लस के आसपास कैसे लाएं, ये टारगेट आपको करके चलना है। अगर आप हिंदी में 50 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, 50 से ऊपर रहते हैं, तो ये मार्क्स प्राप्त करना आपके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संख्या क्या है जो ये टॉपिक दिया है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इतिहास 2017 यहां पे परीक्षा दी हुई है, 2016 दी हुई है, जो 2016 पहले परीक्षा हुई थी, यहां 2014 दिया हुआ है, यहां 2016 दिया हुआ है, जो अभी हाल में पुनर्परीक्षा हुई है वो नई वाली, ठीक है। 2017 में इतिहास से 22 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में 23 प्रश्न, 2014 में 20 प्रश्न, और 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुई है 20 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं और 3 पूछे गए हैं संस्कृत से, जिसमें इसमें हमने जोड़ दिया है। तो आप 20 से 23 प्रश्न कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, जो आगामी 2021 की परीक्षा आपकी होगी उसमें मान के चलिएगा 21 से 22 प्रश्न आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। इस आधार पर आप कह सकते हैं।
उसके बाद आप भूगोल देखेंगे तो 2017 में कितने प्रश्न आए हैं? 11 प्रश्न आए हैं। 2016 की जो पुरानी परीक्षा हुई थी उसमें 18 प्रश्न आए हैं। 2014 में 22 प्रश्न आए हैं और 23 प्रश्न आपके आए हुए हैं ज्योग्राफी से, जो पुनर्परीक्षा अभी हाल में हुई थी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 5 लिखा है एग्रीकल्चर का है, तो अगर आप एग्रीकल्चर जोड़ लेंगे तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 28। नहीं तो अगर केवल ज्योग्राफी देखेंगे तो 23 प्रश्न, लेकिन 2021 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप ये मान के चलिए कि 23 से 25 प्रश्न 100% रहेंगे, इससे कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 21 से 22 प्रश्न इतिहास के हो गए, मतलब एक बड़ा भाग इतिहास और भूगोल ही आपका निकाल दे रहा है। जनसंख्या नगरीकरण से 12 प्रश्न 17 में आए थे, 12 प्रश्न 16 में आए थे, 14 में 5 प्रश्न और 3 प्रश्न आए थे 2016 में। वही आप मान के चलिए कि 3 प्रश्न आने की उम्मीद है, 2 से 3 प्रश्न, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर आ गया तो 4 प्रश्न। संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसकी हालत बहुत खराब रही है। समीक्षा अधिकारी में 7 प्रश्न पूछा गया है 2017 में, 2016 के पुराने पेपर में 5, 14 में 8 और नया जो 2016 का समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है उसमें 8 प्रश्न आया है। तो ये आप फिर भी मान के चलिए 10 से 12 प्रश्न आएगा ही आएगा, बल्कि यहाँ पे 12 से आप 13 कर लेंगे, 14 प्रश्न तक आने की संभावना रहती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में 6 प्रश्न आया है 2017 में, 2016 पुरानी परीक्षा में 11 प्रश्न और जो 2014 हुआ है उसमें 9 प्रश्न, 2016 की जो नई परीक्षा हुआ है 9 प्रश्न। तो अर्थव्यवस्था से 9 प्रश्न मान के ही चलिए कि 9 से 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर आप इसमें करंट अफेयर जोड़ देंगे तो ये मान के चलिए कि 15 प्रश्न हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9 से 10 प्रश्न। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 2017 में 21 प्रश्न, 20 प्रश्न रहा है 2016 के पुराने पेपर में, 11 प्रश्न रहा है 2014 में, 2016 की नई परीक्षा हुई है वहां 8 प्रश्न आए हैं। फिर भी आप विज्ञान प्रौद्योगिकी कम से कम मान के चलिए 18 से 19 प्रश्न आने की उम्मीद रहती है करंट अफेयर को लेकर। अगर केवल साइंस की बात करें तो 17 प्रश्न। पर्यावरण परिस्थिति से 5 प्रश्न आया हुआ है 17 में, 16 जो पुरानी परीक्षा 8, 14 में 9 और नई वाली जो 2016 की परीक्षा हुई है उसमें 5 प्रश्न। फिर भी इसमें आप मान के चलिएगा 8 से 11 के बीच प्रश्न रहने की उम्मीद रहेगी, बढ़ भी सकती है, ये 13 तक जा सकती है, 13 से 14 प्रश्न। ठीक है, कभी कभी पलट देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल से ध्यान दीजिएगा, 17 प्रश्न 2016 में आया है, अच्छा खासा प्रश्न समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हर बार पूछा गया है। 9 प्रश्न 2016 की पुरानी परीक्षा में, 10 प्रश्न जो है 2014 में और 14 प्रश्न पूछे गए हैं 2016 की नई परीक्षा में। फिर भी आप यहां पे मान के चलिएगा कि अगर करंट अफेयर को आप जोड़ते हैं तो 12 प्रश्न, नहीं तो आप मान के चलिए कि 9 से 10 प्रश्न जो है पुराने यूपी से रहते हैं, कि जो यूपी की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उससे जो है 9 से 10 प्रश्न आएंगे। आगे चलते हैं, ऊपर थोड़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति जो परीक्षण है उससे 15 प्रश्न, 15 प्रश्न, 16 प्रश्न, 15 प्रश्न, तो 15 से 16 ही प्रश्न आएंगे, ये आप मान के चलिए। इसमें ज्यादातर जो होगा वो रीजनिंग का प्रश्न होगा, मैथ के जो है 7 से 8 प्रश्न होंगे और बाकी जो लगभग आपके बच रहे हैं 9 से 10 प्रश्न जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? रीजनिंग के हो जाएंगे। समसामयिकी की अगर बात करें तो 2017 में 24 प्रश्न, 2016 की पुरानी परीक्षा में मात्र 9 प्रश्न आए हैं और 2014 में 21 और 2016 की जो भी हाल में परीक्षा हुई है उसमें 27 प्रश्न। इस समय समसामयिकी का क्रेज बढ़ रहा है, करंट अफेयर का क्रेज बढ़ रहा है, तो आपको हम हमेशा कहते हैं कि ये मान के चलिए कि 27 से 30 प्रश्न या 27 से 29 प्रश्न आएंगे 2021 में। आप लिख लीजिएगा 100%, इससे कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। अन्य जिसमें कल्चर एग्रीकल्चर हमने आपको बता ही दिया है कि 3 और 8 प्रश्न, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अन्य प्रश्नों की संख्या भी 5 हो सकती है, जो इधर उधर से कुछ भी पूछ सकता है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुख्य परीक्षा 3 पेपर होता है। पहला 120 प्रश्न का सामान्य अध्ययन होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा सामान्य हिंदी लेखन होता है, समय होता है इसके लिए 2.5 घंटे, पूर्णांक होता है 100 अंक का। तीसरा जो होता है वो निबंध के लिए होता है, लेकिन आगे जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहां पे जो आप सामान्य हिंदी आलेखन देख रहे थे वो 2 पेपर हो जाते हैं, 60 नंबर का हिंदी भी आ जाता है। तो आइए देखते हैं।
दिए हुए गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है, सारांश लिखना है, 3 रेखांकित पदों की व्याख्या करनी होती है। ये सब मिलाकर 21 नंबर का आ जाता है। मतलब 3 नंबर का आपका शीर्षक आएगा, 6 नंबर का सारांश लिखने को आएगा, 16 नंबर जो 3 रेखांकित पद होंगे उनकी व्याख्या करने के लिए आएगा। ठीक है, किसी दिए हुए सरकारी पद का जो सारणी रूप है लेखन, उसका सार लेखन आप करेंगे तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद पत्राचार आएगा 24 नंबर का, 8 नंबर का 3, जिसमें आपको शासकीय कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इनमें से कुछ प्रारूप, जैसे इस बार 2016 की जो परीक्षा हुई है दिसंबर 2019 में, उनमें शासकीय पत्र का प्रारूप पूछा है, कार्यालय आदेश का प्रारूप पूछ लिया है, और एक शायद टिप्पणी या विज्ञप्ति का प्रारूप पूछ लिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा पेपर में ध्यान से, तो इस हिसाब से पूछा गया है। पारिभाषिक शब्दावली आएगी, अंग्रेजी से आपको हिंदी करना होगा। पारिभाषिक ये जो शब्द होती है प्रशासनिक शब्दावली होती है, वहीं से आ जाते हैं। 5 शब्द होंगे, अंग्रेजी से हिंदी आपको करना होगा, 10 नंबर। फिर आपको हिंदी से अंग्रेजी करना होगा, 5 शब्द होगा, 10 अंक का हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां आ जाएंगी 5, जिनका आपको प्रयोग करना होगा, 10 अंक का। उसके बाद एक और यहाँ पे 5वां छूट गया, कंप्यूटर से आपके 5 प्रश्न आ जाएंगे 10 नंबर के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से जो अगला पेपर होगा उसमें आपको 30 मिनट मिल जाएगा। 30 मिनट मतलब ठीक जो हिंदी आलेखन है उसी के बाद आपको मिल जाता है। 60 नंबर पूर्णांक होता है, जिसमें विलोम 6 शब्द आ जाते हैं और 12 अंक का हो जाता है। वाक्य वर्तनी शुद्धि प्रीलिम्स जैसा होता है, 6 वाक्य आ जाते हैं, 12 अंक आपको मिल जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाता है, 6 शब्द हो जाते हैं, 12 अंक मिल जाते हैं। ऐसे तद्भव तत्सम 6 शब्द होते हैं, 12 अंक मिलते हैं। विशेषण विशेष जो होते हैं 6 शब्द होते हैं, 12 अंक मिलता है। जो आप ऊपर मेंस में कंप्यूटर 5 क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या कोई परीक्षा मंथन वगैरह के ले लेंगे। जब आपको मेंस देना होगा तब आप पूछ लीजिएगा, हम आपको अच्छे से बता देंगे। उसके बाद अगला जो पेपर अगले दिन सुबह होता है वो होता है हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध में आपको 600 शब्द लिखना होता है, 3 निबंध लिखने होते हैं 600 शब्द के, यानी आपको 1800 शब्द लिखना होता है। तो आप 2000 शब्द लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 घंटे आपको समय मिलेगा, यानी 600 शब्द लिखने के लिए आपके पास मैक्सिमम 45 मिनट होगा, 45 से 50 मिनट, क्योंकि उसी बीच में सब कुछ आपको करना भी रहता है, प्रारूप भी बनाना है, आपको लिखना भी है। तो कुल 3 निबंध लिखना है। खंड 1 आ जाएगा, जिसमें साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों से एक निबंध रहेगा। किसी क्षेत्र को आप उठाकर निबंध लिख सकते हैं। इसमें साहित्य और संस्कृति भी आप लिख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र सबसे सरल पड़ता लिख सकते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र। खंड 2 होगा, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी होगा, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार होगा। इन तीनों पॉइंट से एक निबंध, 3 निबंध दिए होंगे, यानी इसमें भी 3 निबंध, इसमें भी 3 निबंध, इसमें भी 3 निबंध, 9 निबंध दिए होंगे, जिसमें से आपको एक इसमें से खंड से, खंडगा से 30। और खंड जो 3 है इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर से संबंधित होगा। प्राकृतिक समस्याएं, भूस्खलन वगैरह से निबंध होंगे। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे भी लिखना होगा, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास की जो योजनाएं हैं, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से एक होगा। प्राकृतिक समस्याएं, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सूखा इत्यादि से एक निबंध होगा। राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं, इनसे आपका एक निबंध आएगा। तो आपको क्या करना है, तीनों में से एक कोई निबंध चुन लेना है और लिख देना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं, और ऊपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लिख देते हैं, और ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में निबंध लिखा जाता है। ठीक है, जो हमने देखा है, जो लोगों से मेरी बात हुई है, जो लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया हमारे परीक्षा का कैसे परीक्षा होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है। चलिए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आपके सामने लिख कर आ रहा है, ये आप ध्यान से देखिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, देखिए आधा उधर दिख रहा है, बाद में आपको उधर वाला पोर्शन दिखा देंगे, पहले ये वाला आप पोर्शन देखिए। 5/3/2021 से परीक्षा मतलब फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। 1/4/2021 अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि फीस स्वीकार करने की 5/4/2021 होगी, जो ऑफलाइन फीस जमा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं,
इसमें क्या क्या जरूरी है वो हम देखते हैं। शुल्क तो आप जमा कर लेंगे, ये सब आप जानते ही होंगे। इसमें क्या बताना है कि शुल्क कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है। आइए ये देखते हैं रिक्तियों की संख्या। ठीक, आपको फॉर्म भरने के लिए एक ईमेल आईडी चाहिए होगी और एक नंबर आपके पास ऑन होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे आप रिक्तियों की संख्या जो दिखा रहा है, इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 228 है और सामान्य अध्ययन के लिए और विशेष चयन के लिए 109 है। तो यहां पे जो आपको दिया हुआ है विशेष चयन दिया हुआ है, कौन कौन सी परीक्षा है उसके सामने आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी जो टोटल है, उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी है, राजस्व परिषद है समीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी में आप हो सकते हैं समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय में लेखा समीक्षा अधिकारी भी है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में हिंदी भी है। इस तरह का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। ये पूरा पद का विवरण है, जो चाहे वो सामान्य है विशेष है दोनों का। अब विशेष को जरा देखते हैं कि विशेष में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से उसमें आपको मांगा गया है स्पेशलाइजेशन। चलिए ये देखिए, शैक्षिक अर्हता यहां पे साफ साफ लिखी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अवश्य अवर्थ धारण करनी चाहिए। मतलब आप जब तक फॉर्म 1 अप्रैल तक भरा जा रहा है तब तक आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उसमें अब ये सामान्य के लिए होगा, लेकिन कुछ शैक्षिक अर्हता विशेष चयन हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हता दी हुई है। उसमें देखिए, जैसे समीक्षा अधिकारी लेखा है जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में होगा, इसके लिए क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम होना चाहिए या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। नीचे कंप्यूटर एप्लीकेशन में दे दिया और स्तरीय प्रमाण पत्र। ये विशेष चयन के लिए है, सामान्य के लिए केवल ग्रेजुएट है, परेशान मत होइएगा। और देवनागरी लिपि में आपका हिंदी का ज्ञान होना चाहिए अगर आपको समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय में बनना है तो। दूसरा है समीक्षा अधिकारी हिंदी उत्तर प्रदेश सचिवालय में है, इसमें मांगा है हिंदी साहित्य या संस्कृत में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके कोई अन्य समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ऐसे आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी उर्दू है, तो ये सब विशेष हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। समीक्षा अधिकारी उर्दू है उत्तर प्रदेश सचिवालय में, इसके लिए कहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य, उर्दू साहित्य में किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके अन्य समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है, ऐसे समीक्षा अधिकारी फिर से लेखा है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा है उत्तर प्रदेश सचिवालय और लोक सेवा आयोग की जो दी गई है, उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में बीकॉम आपके पास होना चाहिए या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और सरकार द्वारा क्या होना चाहिए, ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किससे, डोएक से या नीलिट सोसाइटी से, बाकी कोई मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अन्य समकक्ष नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट ओ लेवल लिखा है, तो मतलब ओ लेवल आपको चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी और भी देख लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी, वही मैं कह रहा हूँ, आरओ के लिए केवल ग्रेजुएट है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे कोई कंप्यूटर डिग्री आपको नहीं चाहिए, लेकिन ARO में ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल आपको चाहिए होगा, ओ लेवल चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके अन्य समकक्ष कोई अर्हता, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता यहाँ पे लिखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके समकक्ष अर्हता जो हमारा आयोग है वो मानता ही नहीं है, क्योंकि पिछले 2017 में बहुत लोग परेशान हैं तो वो माना नहीं है PGDCA वगैरह, लेकिन मान सकता है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी अर्हता है जो ओ लेवल के समकक्ष है तो आप भर दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास A लेवल या B लेवल है, जो ओ लेवल के समकक्ष है, आपको लगता है ओ लेवल से बड़ा है, उसमें ओ लेवल पढ़ाया जाता है तो आप भर सकते हैं। PGDCA में अगर आपको लगता है ओ लेवल के समकक्ष है तो आप भर सकते हैं। समकक्ष कौन होता है उसके लिए मैं आपको एक जो PDF है वो मैं भेज दूंगा, जो माने जाते हैं। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। हिंदी टंकण आना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए अगर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी इनमें से किसी जगह बनना है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बस इतना ही है इसमें, और फिर आगे चलते हैं।
लोक सेवा आयोग में डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल डायरेक्ट मान लिया है। इसमें समकक्ष अर्हता नहीं लिखा है लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए, तो इसमें सहायक मतलब जो समकक्ष अर्हता वाले हैं पीजीडीसी वगैरह वाले हैं वो ना भरें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने में आयु सीमा में छूट, सबसे पहले आयु देख लेते हैं क्या है। 1 जुलाई 2021 को आपको क्या होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1981 से 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1981 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो, 1 जुलाई 2000 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। दिव्यांगजन के लिए वर्ष जो है 55 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद इसमें तमाम आयु सीमा में छूट दी गई किसके, उत्तर प्रदेश की जो एससी हैं, एसटी हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं, वो इन लोगों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, दिव्यांग जो हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। जो सेना में आपात कमीशन है या सेना में भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई, तो इसके बारे में अभी आपको जानना नहीं है, बाद में इसको हम लोग समझेंगे। बाकी बात आती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका निर्गत होना चाहिए, अगर आपके पास बना रखा है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सामान्य अनुदेश दिया है। बाकी जो भी आपको नोटिफिकेशन में समझ में ना आए वो मैसेज या कमेंट आप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए जो ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आर्थिक कमजोर वाले हैं, उनके लिए दिया हुआ कि किस तरह किससे बनवाना है। जिलाधिकारी से, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार से, किसी से भी आप बनवा सकते हैं। इसके लिए आपकी 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए। इसमें फैमिली को देखा जाता है, ये ध्यान रखिए, फैमिली इनकम को। अगर आपका कोई भाई है शादीशुदा है तो आप उसको हटाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऐड करके देखेंगे आपकी फैमिली इनकम कितनी है, फादर की इनकम कितनी है और आपकी इनकम कितनी है, उस आधार पर आप बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, हमने सारी जानकारी पहले ही आपको दे दी है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक लिस्ट चाहिए। तो ठीक है, ऑनलाइन बैच जो हमारा है वो 11 मार्च से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11 मार्च से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 100 लोगों को 100 सीट है, 100 बच्चों को लेंगे जो सब पैसे पहले आएंगे, 100 सीट है। ठीक है, फीस या किसी जानकारी के लिए आप आ सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, करंट अफेयर की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी, या जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा उसकी भी लाइव क्लास मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की ई बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद टेस्ट मिल जाएंगे आपको 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे। 25 केवल आपको बता रहे हैं ताकि बाद में आप ये ना कैसे ना करा पाए, नहीं तो 25 प्लस टेस्ट होंगे, क्योंकि करंट अफेयर के भी 1-2 टेस्ट कराएंगे, जीएस के और बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि तब तक पीसीएस परीक्षा हो गई रही होगी, आप लोगों को और सारे टेस्ट दे दिए जाएंगे। 25 टेस्ट में 10 हिंदी और 10 जीएस टेस्ट होगा और 5 जो है आपके सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। ठीक है, फीस कितनी है, फीस या किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। किस नंबर पर, 99 19 82 99 18 पर। ठीक है, जो चीज आपको समझ में ना आई हो इस नंबर पर आप फोन करके या किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।